अब हम बात करेंगे एक हेयर ट्रांसप्लांट रिपेयर केस का। मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर ईस क्लिनिक, न्यू दिल्ली से। अब ये एक बहुत ही शानदार केस है जिसमें आपको पता चलता है कि अगर किसी ने डॉक्टर ने ढंग से हेयर ट्रांसप्लांट नहीं सीखा हो तो वो क्या क्या गलतियां कर सकता है पेशेंट के लिए, और उससे पेशेंट को क्या दिक्कतें होती हैं, और हम उन दिक्कतों को किस तरह से बाद में करेक्टिव सर्जरी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। अब ये पेशेंट जिसका निकनेम अर्जेंटाइन है, या अर्जेंटीना का पेशेंट है। इनका पीछे वाला सर्जरी वाला साइड देखें अगर सर के पीछे, तो यहाँ पे 3 सर्जरी के निशान हैं। ये अपने देश से यूएसए में गए थे और किसी डॉक्टर ने काफ़ी सारा इनके ऊपर सर्जरी किया, काटा पीटी किया, लेकिन जहाँ आगे की जगह देख रहे हैं तो कोई खास बाल उगे नहीं। अब ऐसे वाले पेशेंट में जब हमारे पास आते हैं तो हमारी एक बहुत बड़ी मुश्किल होती है। वो होता है एक तो कि इनका पहले गलत हो चुका है, तो पहले से ही मन में उनका रहता है पता नहीं हमको अब कितना दर्द होगा या ठीक हो पाएगा या नहीं। तो पहले तो उसको, ऐसे पेशेंट को केटर करने में ये ज़रूरी है कि हम उन्हें समझें, उनकी मानसिक स्थिति को भी समझें, वो किस किस चीज़ में से गुजरे हैं वो भी समझें। क्यों एक बार किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो ठीक होने में उसको बहुत टाइम लगता है। अब इन्होंने जैसे कराया, 3 सर्जरी करा लिया, आगे बाल नाम मात्र कुछ भी नहीं होगा और पीछे निशान 3 और पड़ गए। तो इनके केस में इनका दाढ़ी बहुत था, तो हमने इनके केस में दाढ़ी से, मूछों से, चेस्ट से और बचे हुए कुछ सर के ग्राफ्ट, इन सबको मिला के, और पूरा इनका सर खाली हो गया था। जो एडवांस डिग्री ऑफ हेयर लॉस होता है उतना हो गया था, तो पूरे सर को हमने भरा है। जिस समय, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, तो ये सन 2021 में भी अपने टाइप का एक अनूठा रिजल्ट है, जिसमें हमने दाढ़ी में से ही 6800 ग्राफ्ट निकाल के सर पे लगाए हैं। यहाँ तक कि ये मान के चलिए कि जो मूछें हैं, मूछों से भी 207 ग्राफ्ट निकाल के पीछे जो पेशेंट के स्कार रह गए थे उनमें लगाए हैं। कुछ स्किन का पिगमेंटेशन का पहले से इनको दिक्कत है, लेकिन अदरवाइज कोई निशान फ्यूज या एफयूई की वजह से नहीं है। और यही वाली चीज़ है जिससे मैं बोलता हूँ, जैसे किसी का हेयर लॉस होता है या रिपेयर के लिए भी होता है, अगर उसके पास बियर्ड हेयर काफ़ी है तो एक हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर बहुत कुछ उसकी मदद कर सकता है। अब इस वाले केस में भी जब हमने बाल लगाए तो नेचुरली पहली बार उगने में तो 3, 4, 5 महीना लगेगा। तो इस वाले केस में 11,000 ग्राफ्ट लगा है, उसमें से 6,800 सिर्फ दाढ़ी का बाल है। तो ये यूनिक पेशेंट रिजल्ट इसलिए भी है क्योंकि इतने सारे दाढ़ी के बाल पहली बार किसी इंसान के सर पे लगे थे और उगे थे। इस पर्टिकुलर पेशेंट में अगर आप देखेंगे तो उनको यंग हेयरलाइन नहीं चाहिए थी। साइड व्यू में दिखेगा हेयरलाइन काफ़ी ऊंची है, लेकिन पीछे से आगे तक पूरा एरिया कवर्ड है। इसको मैं क्राउन बेस्ड अप्रोच कहता हूँ। यानी अगर किसी का बहुत सारा हेयर लॉस है और उसको ये एरिया यानी क्राउन एरिया ज़्यादा मैटर करता है, तो हम फोकस यहाँ से रख के फिर आगे की तरफ चलें, ताकि ये नहीं है हमारा सारा ग्राफ्ट हेयर लाइन में ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये क्राउन बेस्ड अप्रोच इस पेशेंट में लिया गया है, ताकि जितने एरियाज इनको सबसे ज़्यादा बॉदर करते हैं उनको फिल कर सके। और जैसे आपने इस पेशेंट में देखा, आप अपने केस में भी ध्यान रखिए, अगर आपका ख़राब हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तो करेक्टिव सर्जरी उसको काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है। अगर अभी आपको ज़बरदस्ती टोपी में छुपना पड़ता है तो चिंता नहीं कीजिए, हमें दिखाइए, ग्राफ्ट आपका बॉडी में होगा चाहे दाढ़ी में होगा, हम लेंगे और उनको उगाएंगे ताकि दिखने में रिजल्ट बिल्कुल नेचुरल हो। थैंक यू।